नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और जानदार भी होंगे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं आप लोगों के बीच में और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो अंत तक देखें, जानकारी मिलेगी, भरपूर मिलेगी, जितना चाहेंगे उतनी मिलेगी। साथियों, ये जो पीछे मेरे फोटो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसको आप जानते हैं? उम्मीद है आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे साथी इसको नहीं जानते होंगे। तो मैं बता दूं, ये 3 इडियट्स वाले असली वाले सोनम वांगचुक हैं। आप में से बहुत सारे मेरे प्यारे साथियों ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। उस मूवी में ये जो अपने प्यारे साथी थे, इनका किरदार इन महाशय जी ने निभाया था, आमिर खान जी ने। पिछले 5 मार्च से लेकर 26 मार्च तक इन्होंने 21 दिनों का एक अनशन किया। 21 दिनों का एक अनशन किया, एक हंगर स्ट्राइक की, और 26 मार्च को इन्होंने हंगर स्ट्राइक को बंद कर दिया और कहा कि 7 अप्रैल को मैं एक बॉर्डर मार्च भी निकालूंगा। लेकिन इतने बड़े खबर को किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया। मेन स्ट्रीम मीडिया का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने नहीं दिखाया। खैर, यूट्यूबर्स ने बहुत दिखाया, कोई लेफ्ट की बात कर रहा था तो कोई राइट की बात कर रहा था, लेकिन मौके की बात, जो सत्य की बात थी, मध्यम मार्ग था, उसकी बात किसी ने नहीं की। आज मैं आपको वो बताऊंगा। बात यह है कि ये मार्च हुआ क्यों, ये जो 5 मार्च है, 26 मार्च है, ये डेट आई क्यों, 21 दिनों की भूख हड़ताल हुई क्यों? बहुत सारे रीजन होते हैं, किसी भी काम के पीछे खूब सारे कारण होते हैं। आप सभी को पता है कि ये हमारा प्यारा भारत का एक प्यारे से 2 यूनियन टेरिटरी है। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हट गई। धारा 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर जो एक हमारा राज्य हुआ करता था, जिसको अपना संविधान था, उसका अपना एक अलग झंडा था, वहां के लोगों को आजादी थी कुछ भी करने की। बहुत बढ़िया फैसला था भारत सरकार का। भारत सरकार का यह फैसला इतना अच्छा था कि हम लोग भी स्वतंत्रता की सांस ले रहे थे। खैर, हम जम्मू कश्मीर में नहीं थे, हम अंदर इंडिया में बैठे हुए हैं, लेकिन हम भी बहुत अच्छी स्वतंत्रता की सांस ले रहे थे। वहां के लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया, पूरे विश्व ने स्वागत किया, खुले कंठ से स्वागत हुआ। लेकिन 2-3 साल होने के बाद इस फैसले का लद्दाख के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने विरोध नहीं किया है, मैं आपको ये क्लियर बता दूं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने विरोध नहीं किया। ये विरोध किसने किया है? लद्दाख के लोगों ने। उसके पीछे मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो खैर कुछ दिखाया ही नहीं। लेफ्ट और राइट वालों ने, किसी ने लेफ्ट की बात की तो किसी ने राइट की बात की। खैर, जो कुछ भी बात की उसकी बात छोड़ी दीजिए। अब आप देखेंगे कि यहां जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा बनाई गई और आपके इसको प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी के लिए यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। खैर, ये भी यूनियन टेरिटरी था, लेकिन ये विधानसभा वाला यूनियन टेरिटरी था। विधानसभा का मतलब है जैसे कि दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है, वहां पर हर 5 साल के बाद एक सरकार चुन के आएगी। सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होगी, तो लोगों की मांगों को उचित तरीके से उठाया जा सकता है। लेकिन लद्दाख में पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेट के अंदर कर दिया, ब्यूरोक्रेसी के अंदर। अर्थात यहां के लोगों की आवाज को सीधे के सीधे भारत सरकार तक पहुंचाने की बजाय पहले ब्यूरोक्रेसी तक पहुंचाया गया, और जो ब्यूरोक्रेसी चाहती थी उस आवाज को उन्होंने भारत सरकार तक पहुंचाया, और कुछ आवाजें पहुंची तो उनको दबा दिया गया। बहुत सारी खबरें थी। ब्यूरोक्रेट कैसे होते हैं आप सभी जानते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लिखते समाज सेवक हैं, लेकिन अपनी सेवा करवाने में माहिर होते हैं। खैर, बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग तो खुश हैं इस मामले से, लेकिन लद्दाख के लोग खुश नहीं हैं। लद्दाख के लोगों को पहले मांग की गई थी कि वो लद्दाख को कुछ पूर्ण राज्य का दर्जा, ऐसा मतलब बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन उनको नहीं मिल पाई। एक ही सांसद होता है यहां से, राज्यसभा में इनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी नहीं। लोकसभा में एक सांसद होता है, विधानसभा है नहीं, और यहां पर टूरिज्म है नहीं। यहां पर जो संसाधन हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हुए या फिर टूरिज्म हुआ, वो जीरो है।
इसको बजट ज्यादा मिलता है, इसको बजट कम मिलता है। तो विकास के मामले में लद्दाख के पहले की तुलना में भी और कम हो गया, बहुत कम पिछड़ गया, बहुत कम पिछड़ गया। पिछड़ने का रीजन भी बहुत सारा मैंने आपको बता दिया कि यहां पर रिसोर्सेज नहीं है, यहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ग्लेशियर हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन यहां पर रिसोर्सेज जिनसे कि यहां का इकोनॉमी रन हो, वो वाले रिसोर्सेज बहुत कम है। ये केवल और केवल भारत सरकार की कृपा दृष्टि पर निर्भर है। लेकिन कृपा दृष्टि तो भारत सरकार की यहां हो रही है, जम्मू कश्मीर में। टू बी ऑनेस्ट, आप सोचना, ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं, ये वाले शब्द कई कई बार सोचना। लेकिन हुआ क्या कि बहुत दिनों के बाद अपना ये लद्दाख फिर से है मैप, और सोनम वांगचुक ने और हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी 5 मार्च को, और 26 मार्च को वो खत्म हो गई। इस हंगर स्ट्राइक के पीछे बहुत सारे रीजन थे। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलें तो 3 फरवरी 2024 को पूरे लद्दाख में बहुत बड़ा मार्च निकाला गया, बहुत बड़ा मार्च, मतलब पूरा लद्दाख एक हो गया। और पूरे लद्दाख की मांग थी कि हमें 6वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। अब 6वीं अनुसूची क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को 6वीं अनुसूची के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इन राज्यों में ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्त जिला परिषद एक बनाई जाती है, अर्थात जनजातीय क्षेत्र हैं, पूरे राज्य के ऊपर नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्र जहां पर जनजातियां अधिक हैं उनको अपने कानून बनाने का एक स्वतंत्र अधिकार होता है। तो वो रैली जो पर्टिकुलर निकाली गई थी 3 फरवरी को, उसका उद्देश्य था कि सबके सब लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 6वीं अनुसूची में केवल और केवल वही शामिल हो सकते हैं जहां पर जनजातियां हों। क्या आप पूछेंगे कि लद्दाख में जनजातियां नहीं है? मैं बोलूंगा लद्दाख में जनजातियां हैं भाई, लेकिन पूरे लद्दाख में जनजातियां नहीं है। तो लद्दाख को बचाया कैसे जाए? क्योंकि एक तरफ अगर विकास के नाम पर प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया जाए लद्दाख का, तो वो लद्दाख के रिसोर्सेज को निकाल के ले आएंगे, कोयला निकाल के ले आएंगे, वहां पर अपने रेस्टोरेंट खोलेंगे, वहां पर अपना नया नया विकास के नाम पर ठगी करेंगे, और वहां के लोगों को ग्लोबल वार्मिंग से मरना पड़ जाएगा। उत्तराखंड के जोशीमठ में कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा था, विकास के नाम पर कितना संघर्ष किया लोगों ने। हम यहां बैठ के जो दंश झेल रहे हैं, जो दुख महसूस कर रहे हैं, वहां पर एक बार जाके देख लो क्या हाल हो रहा होगा। सोनम वांगचुक ने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन ना तो सरकार का कोई नुमाइंदा पहुंचा, ना ही कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पहुंची, किसी ने भी इनको कवरेज नहीं किया, बिल्कुल भी कवरेज नहीं किया। तो बात पहुंचाएगा कौन? हम और आप। तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, आज जब धरना खत्म हो गया है, 26 मार्च को धरना खत्म हो गया है, उसके कई दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप भूल मत जाना लद्दाख को, आप भूल मत जाना सोनम वांगचुक के संघर्ष को। यह सोनम वांगचुक कोई आसान हस्ती नहीं है, इन्होंने भी देश के लिए बहुत संघर्ष किया है। जहां सेना को वाईफाई नहीं उपलब्ध होता था, इन्होंने सेना को अपने दम पर लाईफाई का आविष्कार करके दे दिया। इन्होंने जहां सेना को सोने में परेशानी होती थी, इन्होंने सोलर हीटेड हट का निर्माण करके दे दिया कि सेना आप आराम से सोइए। तो इनका योगदान कम नहीं है। अगर कोई पूछे कि सोनम वांगचुक क्या है, तो इनका योगदान कम नहीं है। हम लोगों को सोचना सिर्फ यह है कि क्या किसी को सोनम वांगचुक की खबर लेनी चाहिए थी? चलो नहीं लेनी चाहिए थी, तो क्या एक बार एक न्यूट्रली इस खबर को निकालना चाहिए था? नहीं निकाला किसी ने भाई। आप देख सकते हैं, आपको ट्विटर पर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, आप और हम जैसे हजारों लोगों ने इस चीज को शेयर किया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया वहां से नदारद रही, बिल्कुल भी गायब रही, वहां पर थी ही नहीं। मैं आप लोगों को समझाना चाहूं तो मेरे प्यारे साथियों, अभी यहां पर एक खबर है कि ये है सोनम वांगचुक, हाथ जोड़ के हैं, रो रहे हैं। इतनी सर्दी में जब हम अपने घरों में सो रहे हैं, तो इन्होंने इस तरह का धरना किया। और 21 दिनों पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक एंड्स हिज 21st डेज हंगर स्ट्राइक। ये 26 मार्च रात के 9:15 बजे की खबर है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की खबर है। आपको न्यूज दिखा रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। अगर मैं दूसरी बात करूं कि ये द बायर की न्यूज है, ये सारा का सारा खबर द बायर का है। लद्दाख अर्जेंट प्लिया, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक एंड मेनस्ट्रीम मीडियाज इन डिफरेंस। ये 8 अप्रैल का है सब, ये 8 अप्रैल 2024 का है। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? द बायर की खबर है भाई, ये उन्हीं का पूरा न्यूज है, इसको आप आराम से पढ़ लेना।
अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि देखो ये भारत सरकार का 6वीं अनुसूची का मैंने दिखाया हुआ है आपको। इसमें लिख रहा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। यहां पर स्वशासी जिले और स्वशासी परिषद ADC बनाई जाएंगी। जिनको ये PDF चाहिए मुझे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, मैं उनको भेज दूंगा। लेकिन हम भी ये जानते हैं कि 370 के हटने के बाद लद्दाख के लोगों को भी बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन उन तक विकास नहीं पहुंचा। संसाधनों को निकालने के लिए, संसाधनों का दोहन करने के लिए, यूटिलाइजेशन करने के लिए, मिसयूज करने के लिए बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां वहां पर ठेकेदारी करने के लिए पहुंच गई। 370 तो हटा ही था, आर्टिकल 35A भी खत्म हुआ था, जिस 35A का सबसे ज्यादा विरोध भारत के अंदर होता था। 35A आर्टिकल का मतलब यह था कि कोई भी भारतीय व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। अब खरीद सकता है। गए लोग, दोहन किया, ग्लेशियर पिघलेंगे। एक तरफ तो भारत सरकार COP21 पेरिस ट्रीटी का समर्थन करती है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन करती है गुरुग्राम में। दूसरी तरफ लद्दाख को लेकर बिल्कुल भी बेफिक्र है, कोई भी एक व्यक्ति नहीं बोला। 6वीं अनुसूची में तो खैर शामिल नहीं होगा, लेकिन अभी बात चल रही है, हो सकता है कि भारत सरकार इसको थोड़ा सा डिफेंड करेगी या फिर इस चीज को आगे लाकर चुनावों के बाद या फिर चुनावों से पहले, मुझे नहीं पता। लेकिन मानवता के नाते 371 वाले आर्टिकल में इसको शामिल कर लेना चाहिए। 371 आर्टिकल आपसे क्या कहता है? 371 यह कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए, भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत आर्टिकल 371 12 राज्यों को विशेष प्रावधान करता है। इन 12 राज्यों में 6 राज्य तो आपके नॉर्थ ईस्ट के हैं, 7 सिस्टर स्टेट के हैं। जैसे 371 बनाया गया था बेसिकली गुजरात और महाराष्ट्र के लिए, लेकिन 371A नागालैंड, 371B असम, 371C मणिपुर, 371D आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए, 371E आंध्र प्रदेश तेलंगाना, 371F सिक्किम, 371G मिजोरम, 371H अरुणाचल प्रदेश, 371I गोवा और 371J कर्नाटक। मेरे प्यारे साथियों, मेरे बड़े आदरणीय वीडियो देखने वाले सभी जन, 371 में इसको शामिल करना लद्दाख को ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब यह है कि पूरे लद्दाख को ना शामिल करके केवल उन जगहों को जो सेंसिटिव हैं, जो कि क्लाइमेट तरीके से सेंसिटिव हैं, उनको 371 में शामिल करके और उन क्षेत्रों के प्रशासन का अधिकार उन लोगों की मर्जी से ही चलाया जाना चाहिए। आप में से कितने लोग इससे सहमत हैं? एक बार इस वीडियो को शेयर करके अपना व्यू जरूर देना। मैं जो भी खबर लेकर आऊंगा आपके लिए, ऐसे वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलेंगे। आपको लेफ्ट ना राइट, एक मध्यम मार्ग देखने को जरूर मिलेगा। 6वीं अनुसूची में तो खैर शामिल क्या ही होगा, क्योंकि जनजातियां कम हैं, लेकिन अगर भारत सरकार चाहे तो वो भी कर सकती है, क्योंकि इस समय हमारी भारत सरकार पूर्ण बहुमत में है और राज्यों में भी है। संविधान संशोधन का भी पूरा शक्ति रखती है, ऐसा नहीं है। लेकिन भारत सरकार के पास अपने कदम वापस खींचने में कहीं शर्मिंदगी महसूस ना हो रही हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर, क्योंकि सोनम वांगचुक तो यहां तक कह चुके हैं कि हमारे आधे से ज्यादा क्षेत्र को तो चाइना ने घेर रखा है। मैं नहीं कह रहा, सोनम वांगचुक का ट्विटर अकाउंट चेक कर लीजिए। ये रे भाई रोते हुए हैं, रिटर्न ऑफ हीरो आफ्टर कंप्लीटिंग माई रिसेंट 3 days climate fast and the recall of Pasmina March, I am now on a short break. Meanwhile at Martyrs Park, शहीद जो पार्क है उसमें, the youth are carrying on their 10 days fast. Today they had special guest. ये है, आप वीडियो देखिए उनके, ये वीडियो देखिए, रोते हुए सोनम वांगचुक। कोई कह रहा है ये बिक गए हैं, कोई कह रहा है ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इनकी मांगे हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स वाली नहीं है। जरूर किसी नेता ने इनकी मांगों को उठाया होगा, एक पार्टी के नेता ने उठाया होगा। तो आप स्वयं विचार कीजिए कि क्या किसी की जायज मांगों को कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर उठा रहा है, तो क्या उस व्यक्ति ने सोनम वांगचुक को खरीद लिया है? जो कुछ समय पहले, जब स्ट्राइक नहीं करी थी तब से पहले की बात कर रहा हूं, ये भी एक राष्ट्रवादी थे, ये भी एक भारतीय थे। और भारतीय ने अगर अपने हक के लिए लड़ाई करी तो वो राष्ट्रवादी नहीं रहा क्या? राष्ट्रवादी है मेरे साथियों।
और उसने अपने हक की लड़ाई उठाई है। ये देखिए यहां से आप कोई सा भी देखोगे, सोनम वांगचुक का कोई भी प्रोफाइल खोल के देख लो, आपको मिल जाएगा। तो मैंने आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई, आप इस जानकारी को बाकी लोगों तक पहुंचाइए। लद्दाख हमारे लिए रणनीतिक रूप से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एक तरफ चाइना है तो दूसरा हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। हम लद्दाख को ऐसे ही किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में नहीं छोड़ सकते। सरकार को एक मजबूत कानून बनाना चाहिए कि प्राइवेट कंपनियां वहां पर अगर हस्तक्षेप करें भी तो बिना वहां के नागरिकों की अनुमति के ना करें, या फिर नागरिकों की अनुमति के करें तो वहां पर सरकार का भी कोई नुमाइंदा होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखा जाए, लद्दाख के टूरिज्म को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि लद्दाख तो एक तरह का एक सुनसान वीरान मरुस्थल है, वहां पर टूरिज्म नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या पड़ा भाई स्ट्राइक करने का, जम्मू कश्मीर के लोग तो खुश हैं। वहां पर डल झील है, बुलर झील है, नदियां हैं, झीला कहीं देखा आपने कि टनल लद्दाख में बनवाई गई। अब लद्दाख में ऊंचे ऊंचे सबसे ऊंचा भारत का हेमिस नेशनल पार्क है। या फिर हम बात करें, यहां पर आपको बहुत सारे पासेस दर्रे मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरी भी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के बीच में शेयर करें और जानकारी को पूरा देखें। जय हिंद, धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। हम भारत सरकार से गुजारिश करेंगे, आर्टिकल 370 को तो हटा दिया, 371 को इनके लिए लागू कर दो। इनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में 2 सीट कर दिया जाए और राज्यसभा में भी इनको 1 सीट दी जाए, और कोई जिम्मेदार व्यक्ति इनके यहां नियुक्त किया जाए, जिससे कि दोबारा सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक करने के लिए प्रेरित न हो। जय हिंद, जय भारत।